हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 मई। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है हरियाणा की, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सुबह सुबह अपडेटेड रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोविड के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा को 4 ऑक्सी ट्रक का योगदान दिया है रेथियन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने। मुख्यमंत्री ने इसका धन्यवाद दिया है। तो ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन हैं जो हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करेंगे। तो ये 4 आप ऑक्सी ट्रक देख सकते हैं। ऐसे ऑक्सी ट्रक जो हैं वो दिए गए हैं हरियाणा को। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गंभीर कोविड मरीजों के इलाज के लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ईसीएमओ मशीन और 10 एमटी अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण टैंक और शहर में सफाई के लिए जेटिंग कम सक्शन मशीन का लोकार्पण हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इनोग्रेशन ऑफ जेटिंग कम सक्शन मशीन करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड में। ये इस तरीके के जो ट्रक हैं ये है इसमें। तो इक्मो क्या होती है? ईसीएमओ मशीन आईसीयू वेंटिलेटर के उपयोग के बाद गंभीर कोविड रोगियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मरीज जो है वो आईसीयू में भी आ गया, वेंटिलेटर में भी आ गया और वहां से भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो ईसीएमओ मशीन पे रोगी को ले जाया जाता है। इससे रोगियों की कृत्रिम फेफड़ों के रूप में श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल लंग्स हम बना रहे हैं जिससे कि जो रोगी है उसकी सांस की प्रक्रिया चलती रहे, जिससे कि फेफड़ों को 2-3 दिन आराम मिल जाएगा और वे पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो ओरिजिनल फेफड़े हैं उनको 2-3 दिन तक आराम मिलेगा और जो रोगी है उसके ठीक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार प्रदेश में बेड ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। सरकार तैयार है। तो सभी पात्र जो है वो टीका लगवा लें। सबसे पहले ये आग्रह किया गया है, वैक्सीनेशन लें क्योंकि तभी महामारी से हारा जा सकेगा। सावधानी बरतें, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्रदेश में अब तक 60 से 70 हजार टीके लगाए जा सके हैं और सीएचसी में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और अस्पताल में भी जो बच्चे हैं उनके वार्ड जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब तक 3,500 पर आई है संख्या। प्रदेश में जहां प्रतिदिन नए मामले की संख्या 16,000 पहुंची है, वहां अब लगभग संख्या 3,500 पर आ गई है। तो उम्मीद है जल्दी ही महामारी पर काबू पा लेंगे और ब्लैक फंगस, सांस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, अन्य जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है उनको भी लेकर हरियाणा सरकार तैयार है। तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं। कुछ गाँव में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का विरोध हुआ, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। लोगों को पता चल रहा है कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग जरूरी है। तो प्रदेश में टीकाकरण अभियान के तहत प्रतिदिन 60 से 70 हजार टीके लगाए जा रहे हैं। तो लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले केवल राजनीति कर रहे हैं और लॉकडाउन जनता के हित में ही लगाया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। तो वैक्सीनेशन जो वेस्टेज है उस पर भी बयान आया है जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो 2,817 नए मामले आए, 128 की मौत हुई, 6,720 ठीक हुए हैं और 34,088 एक्टिव केस हैं और जो टोटल जिनको टीका लग चुका है वो है 54,39,215 लोग। कोरोना काल में तब बाहर निकले जब बाहर निकले तो सावधानियां बरतनी है। एक बार फिर से ये जारी किया गया है। तो घर के लिए सामान लाते समय, चाहे आप टोकरी लाए, बैग लाए आदि में, आप जब भी सामान लेने के लिए जाएं तो अपने साथ सैनिटाइजर वो जरूर लेकर जाएं। चेहरे को मास्क या कपड़े से अच्छी तरीके से ढक लें घर से बाहर निकले तब। अगर आप कॉटन का कपड़े का मास्क लगा रहे हैं तो सर्जिकल मास्क आप नीचे से ले लें, अदरवाइज N95 हो सके तो उसको यूज करें। एटीएम इस्तेमाल से पहले और बाद में हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ पे हाथ लगाते हैं ना, तो उससे पहले एक बार अपने हाथों को जरूर सैनिटाइज कर लेना चाहिए, चाहे वो एटीएम हो या चाहे कोई और हो। अगर आप मान लीजिए ग्रोसरी शॉप में भी जा रहे हैं तो सैनिटाइज करें पहले और फिर कोई चीज़ों को छुएं, ताकि इससे भी थोड़ा सा चांस कम होगा, क्योंकि आपके हाथ सैनिटाइज है कम से कम अगर उस चीज़ पर वायरस है तो। दुकानों में अनावश्यक कुछ भी ना छुएं, 2 गज की दूरी बना के रखें। इस टाइम पे ये टाइम नहीं है कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। आप जो भी ब्रांड यूज़ करते हैं जो भी है आप उसी को हाथ लगाएं और वही लेकर आएँ। बाहर जाने के लिए जूता चप्पल अलग से रखें, उनको घर के अंदर न लेकर आएँ। तो ये सावधानियाँ जो है वो आप बरत सकते हैं। और कोविड संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। पूरे राज्य में है 8558893911 और गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़कर भी 1075 हर जगह के लिए है। तो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास रहे। शिव योग ने 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड डोनेट किए हैं हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो ये शिव योग एमर्जिंग इन्फाइनाइट है जिन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है दिए हैं।
पंजाब और हरियाणा में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्लैक डे के रूप में मनाया है। तो अधिकांश स्थानों पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किसानों ने विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने घरों के ऊपर काले झंडे लगाए और केंद्र सरकार के नेताओं के पुतले भी जलाए गए। तो हरियाणा के भिवानी गांव में किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जो है वो फूका है। हरियाणा सरकार ने 1 जून 2021 से राज्य में स्कूल खोलने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को 1 जून से स्कूल जाने की अनुमति दे रही है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण जून की गर्मियों की छुट्टियों को पहले ही बढ़ा दिया है, जो भी 31 मई 2021 को समाप्त हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों को खोलने की अनुमति अब है। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली कानून ये लागू हो गया है। ये कानून क्या है, इसकी भी डिटेल वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगी, मैं बना दूंगी, उससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हरियाणा में ये संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू हो गया है। इससे क्या होगा, जो अब लोग जो आंदोलन करते हैं तो वो आंदोलन में जितने भी नुकसान होगा उसकी जो भरपाई है वो उपद्रवियों से ही होगी। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक और एम्फोटेरिसिन ये जो है ये ब्लैक फंगस के उपचार के लिए यूज होती है। इसकी 15,000 शीशियों की आपूर्ति के लिए 2 वैश्विक निविदाएं बनाई गई हैं। ओवरवेलमिंग बाय दी generosity of Vivo India for donating 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रिसीव फर्स्ट लॉट ऑफ 25 कंसंट्रेटर टुडे। तो वीवो इंडिया ने भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का वादा किया है सरकार को, जिसमें से पहला लोट 25 कंसंट्रेटर जो है वो मिल चुकी हैं। हरियाणा आईएएस अधिकारी खेमका ने सभी कोविड प्रदेशों के में जांच की है। अधिक शुल्क वाले रोगियों के लिए धन वापसी का सुझाव दिया है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जो है वसूल कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट से, और इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जा चुके हैं। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 रोगियों से अधिक शुल्क लेने वाले अस्पतालों में प्रमुख रूप से नकेल कसी है। तो प्रशासन ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 प्रवेश और उपचार दरों को सीमित कर दिया है। अब जो दर है वो उनको सीमित कर दिया गया है हॉस्पिटलों के लिए। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार हरियाणा सरकार ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 वैक्सीन की बर्बादी 6% से घटकर 2-3% पर आ गई है। मोदी, शाह, खट्टर ने की रैलियां, बैठकें, लेकिन हम काम नहीं कर सकते। तो ये हरियाणा के कुछ गाँव का कहना है जिन्होंने लॉकडाउन का बहिष्कार किया है। तो हरियाणा के 8 गाँव का कहना है कि लॉकडाउन का मतलब है भूख से मौत और गरीबी। कई अन्य भी किसान आंदोलन पर सत्तारूढ़ दल का बहिष्कार करना चाहते हैं। तो हरियाणा में काफ़ी ऐसे गाँव हैं जो लॉकडाउन का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब मोदी, शाह और खट्टर रैलियां कर सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, तो हम काम क्यों नहीं कर सकते। सुशील कुमार समेत पहलवान ने से मारपीट करने वाले हरियाणा के 4 अपराधी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि वे सभी 5 मई को सुबह करीब 12 बजे बहादुरगढ़ के आसोदा गांव से छतरसाल स्टेडियम आए और सजे धजे पहलवान सुशील कुमार और अन्य के साथ सागर और उनके 3 दोस्तों के साथ मारपीट की। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए कुछ 534 पीजीटी शिक्षकों की भर्ती है। आवेदन ऑनलाइन मोड में आयोजित होगा और आवेदन करने के लिए आप hryssc.in पर जा सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन विंडो खोल दी है। ये वैकेंसी पहले भी आई थी। तो अब क्या कर सकते हैं, जो भी आप अगर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 24 मई से 9 जून तक का समय दिया गया है। पहले आयोग ने आवेदन की आखिरी जो तारीख है वो 19 मई रखी थी। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी बढ़ा दी गई है। तो एचएससी पीजीटी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, पीजीटी संस्कृत 2021 पे जाएंगे, वहां पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, वहां पे आप कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में ग्लैंडर्स रोग के 2 घोड़ों का परीक्षण जो है वो पॉजिटिव रहा है। तो ग्लैंडर्स एक छूत की बीमारी है जो मुख्य रूप से घोड़ों में प्रभावित होती है। तो ये जीवाणु बर्गहोल्ड्रिया मालेली इस जीवाणु के कारण ये होती है। तो घोड़ों के बीच ग्लैंडर्स लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। तो रोग अनुबंधित घोड़ों की इच्छा मृत्यु दी जाएगी, उनकी डेथ कर दी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा। और कुल 143 रक्त के जो ब्लड सैंपल्स हैं वो भी परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। तो ये डॉक्टर मनीष डबास, उपनिदेशक पशुपालन का कहना है। तो ब्लैक डे मनाया गया। अमृतसर से टीकरी तक किसानों ने फहराया है काला झंडा और भाजपा नेताओं के
पुतलों को जलाया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस की बात करें तो 64 ऐसे मरीज सामने आए हैं जिन्हें कभी कोरोना हुआ ही नहीं। तो हरियाणा में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस फंगस को काबू में किया जाए। हरियाणा वेदर अपडेट लें तो हरियाणा में 29 मई तक साफ मौसम रहेगा, गर्मी बढ़ेगी। पिछले कुछ दिनों में बारिश ने तापमान को कम किया था, मगर अब नौतपा शुरू हो गया है और धीमे-धीमे जो तापमान है वो अब बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के बढ़ते केसों को देखते हुए पानीपत डिपो से पिछले 10 दिनों से जो बंद बस हैं उनका संचालन फिर से शुरू हो गया है। तो पानीपत डिपो से हर रोज 30 से 40 बसें हैं उनका संचालन कर दिया गया है। तो कोरोना केसों की घटती संख्या को देखते हुए ये किया गया है। तो हालांकि पॉजिटिव केस में गिरावट आने के बाद भी पानीपत डिपो की बसों को अभी सभी राज्यों के लिए शुरू नहीं किया गया है। अभी केवल और केवल दिल्ली, बहालगढ़ और समेत हरियाणा के सभी जिलों में पहले की तरह बसों का संचालन किया गया है। अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या किसी और राज्य के लिए शुरू नहीं किया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव हैं विजय वर्धन। इनको व्हाट्सएप पर कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजने के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सेक्टर 26 पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि वर्धन की शिकायत पर एक दिन पहले मामला दर्ज किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि शिकायत में कहा गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने 21 मई को वर्धन को व्हाट्सएप पर धमकी दी, अपमानजनक संदेश भेजे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बसों का संचालन शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की जो मुख्य न्यूज़ थी वो सारी की सारी खबर थी हरियाणा प्रदेश की। अगर आप इसी तरीके से हर रोज अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल सुबह फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।